Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी? यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं राहुल गांधी जी की बातों से पूरा सहमत हूँ। इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी थी जब तक सरकार कांग्रेस की थी। आप गूगल करके देख सकते हो। तब देश का पैसा तरक्की में नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने में किया जाता था। घोटाला होता था, गुंडा राज था, आतंकवादियों के साथ बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। खैर, सही बोला आपने राहुल जी, ये बात पूरे दुनिया को पता है। लेकिन जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी सर प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, तब से भारत की इकोनॉमी पिछले 12 सालों में इतनी तेजी से ग्रो किया ना कि आज पूरे विश्व में भारत देश की एक पावरफुल इमेज बन चुकी है। जरा सोचो, जहां भारत की जीडीपी 54 सालों में 1.8 से 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, वो आज के टाइम में बढ़कर 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। यानी मात्र 12 सालों में जब से मोदी सरकार आई है, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में 11वें स्थान पे था, वहीं आज मोदी गवर्नमेंट की वजह से स्ट्रांग होकर 3 से 4 के बीच में हो चुकी है। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन वॉर की वजह से हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हुआ है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने इसको इतने नेगेटिव वे में प्रमोट किया कि पूछो ही मत। मतलब दोगलापंथी की भी एक हद होती है, इन लोगों ने उस हद को ही क्रॉस कर दिया। पता है, उस टाइम पर जब मोदी सरकार नहीं थी, तब गैस सिलेंडर वीआईपी लोगों को दिया जाता था, ओनली वीआईपी लोगों को। लेकिन मोदी नीति की वजह से आज हर एक घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। जहां पैसों के लेन देन में कई समस्याएं आती थी, वहीं आज यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट की वजह से भारत के हर एक कोने में ये समस्या दूर हो चुकी है। इवन भारत की इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड जैसे नेपाल, भूटान, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका और कतर जैसे देशों में यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो, देश ने वर्ल्ड वाइड भी कितनी तरक्की करी। राहुल जी चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते थे कि मेक इन इंडिया भारत में मोदी सरकार कभी कर ही नहीं सकती। वहीं आज रतन टाटा सर और मोदी सरकार के बदौलत मेक इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। जहां 2014 तक भारत देश को विदेशों से कोई खास इज्जत नहीं मिलता था, वहीं आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मोदी सर और भारत का गुणगान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और काम की तारीफें करते हैं। और कई केस में देखा गया है कि मोदी सर के आइडियोलॉजी को वे लोग फॉलो भी करते हैं। पता है सोचने वाली बात क्या है, पूरे देश के इतने बड़े बड़े लीडर्स जो वेल एजुकेटेड है, वो मोदी सर को फुल्ली रिस्पेक्ट देते हैं। वहीं अपने देश के कुछ महान लोग आतंकवादी को फुल रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मोदी सर को गाली देते रहते हैं, चाहे वे कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले। आई एम श्योर अब कई चाटुकार आके मुझे अंधभक्त कहेंगे, तो उन चाटुकारों से मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवादी के सपोर्टर्स को सपोर्ट करने से कई गुना बेहतर है अंधभक्ति। और गर्व है मुझे मेरे अंधभक्ति पर, क्योंकि यहाँ सवाल हमारे देश का है। और जो भी बंदा हमारे देश को ग्रो करेगा, मैं उसके लिए अंधभक्त बनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।